दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना ये आपको कंगाल कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। अगर हमें इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति, तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को ना करके आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती, और जो आती भी है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए या सर के नीचे या बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार ये बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया हो। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से लक्ष्मी घर में नहीं टिकती, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर ना रखकर सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो, और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। और वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में हिंसक जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, और किसी युद्ध की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये वास्तु के अनुसार सही नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। हो सकता है पति कंगाल। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीजें। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां फैले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहन करना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख आने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वो अपने परिवार से अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर की सामग्री से जुड़ी दूसरी चीजें आप दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी धारदार चीज नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी आचार न दें। आचार देने से उसके रिश्तों में खटास आती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको आपके मायके में वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं,
और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को लगता है, किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वो मान सम्मान आपके मायके में मिलने लगेगा जिसके वो हकदार है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उनका आदर करें, उन्हें सम्मान दें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना चाहिए और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई भी सिक्का या आभूषण भी डाल देना चाहिए। और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को आप पी लीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। इसका असर आपको जरूर दिखाई देगा। ये कार्य आपको रोजाना करना चाहिए। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वो भी समाप्त हो जाएगा। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वो सब समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वो पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है तो वो भी सिद्ध नहीं होता। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। माना जाता है कि इस उपाय से आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है या आपके ऊपर अगर कोई नकारात्मकता हावी हो गई है तो वो आपके घर से इस पानी के द्वारा बाहर चली जाती है। ये उपाय आप जरूर करके देखिए। कुछ ही दिनों में आपको इसका कारगर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और धन संबंधित समस्याओं के लिए, अथवा आपको नौकरी अगर नहीं मिल रही है या अगर आपको कारोबार में दिक्कत आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा मिक्स करके डालिए। इसके लिए आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही नाम मिलता है। समाज में मान सम्मान के साथ साथ आपको धन संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।